यह कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेगी, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम व्यवहार के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति कहलाती हैं। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और हम बद्धजीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त हैं, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती है। अतएव इस जगत में जो लोग विषयी जीवन के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा, यद्यपि यह उन्हें भौतिकतावादी लगता है। इसका लाभ यह होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत भाव से सुनता है तो वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है, और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतः विलुप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह भौतिक विषयी जीवन का निराकरण करेगा। यह कृष्ण पुस्तक, जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है, मुक्त आत्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, वे मुक्तकामी पुरुषों के लिए तथा निपटबद्ध भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए भी है। महाराज परीक्षित के अनुसार जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए रुचिकर है, चाहे वह कैसा भी जीवन बिता रहा हो। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में, सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहे, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त है, वे नहीं होंगे। श्रीमद् भागवत में इसके लिए पशुघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पशुओं की हत्या अथवा अपनी स्वयं की हत्या। जो लोग स्वरूप सिद्ध नहीं हैं और आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते, वे आत्महनन करते हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं। चूंकि यह मनुष्य जीवन विशेषतः आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त मिला है, अतएव जो अपने कार्यकलापों के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा करता है, वह पशुओं के समान मात्र अपने समय को गंवाता है। अतएव वह पशुघ्न है। इस शब्द का दूसरा अर्थ उन लोगों का सूचक है जो वास्तव में पशु का वध करते हैं। इसका अर्थ उन व्यक्तियों से है जो पशु भक्षी या कुत्तों के भक्षक चांडाल तक हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार से पशुओं का वध करते रहते हैं, यथा शिकार द्वारा या कसाई घर खोलकर। ऐसे लोगों की रुचि कभी भी कृष्ण कथा के प्रति नहीं हो सकती। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने के प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर के समान थी। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म
द्रोण, कर्ण जैसे शूरवीरों तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा जो सामान्य योद्धा न थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र में तिमिंगिल मछली से की गई है। यह तिमिंगिल मछली बड़ी से बड़ी व्हेल मछलियों को आसानी से निगल सकती है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में समवेत महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुनों को निगल सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन उन सबों को मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोपद में भरे जल को बिना प्रयास के लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। अन्य अनेक कारणों से भी महाराज परीक्षित ने कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की। कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे थे, अपितु वे स्वयं भी कृष्ण के कारण ही बच सके थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों पक्षों के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में काम आए। पांचों पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। अतएव महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरात है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य भगवान हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वे जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वे मानव समाज में अपने यथारूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यह पुस्तक उस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग कृष्ण के विषय में जानें और इस मनुष्य जीवन से पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो सके। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बताया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थीं, जिनमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतएव वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते थे? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न यह भी पूछा था और इसका उत्तर यथा समय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से यह भी पूछा कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुँचाया गया। वे यह भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत घनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा कि भगवान कृष्ण कितने वर्षों तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारका के राज्य पर शासन किया, और वहाँ उन्होंने कितनी पत्नियां स्वीकार की।
क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियां स्वीकार कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जाननी चाहिए। इस पुस्तक का विषय है महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र श्रोता है और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाले उपयुक्त पात्र वक्ता हैं। यदि ऐसा मणिकांचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाती है और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। यह कथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कि कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं, महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस है कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इसके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरतापूर्वक सुनता है वह अत्यंत भाग्यशाली होता है। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतएव मरने के पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने का उत्कट इच्छा प्रकट की तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतएव वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाली है। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कटतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन इतना मंगलकारी है कि यह तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देता है, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगाजल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोकों को, आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली है।